2 में हम देख चुके हैं रूवी वेन को किस करने वाली थी, आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं रूवी कहती है मुझसे किस लेना इतना आसान नहीं, और जाने लगती है तो वो उसे ड्रिंक पर चलने को कहता है, पर खुद ही टल्ली हो गया था। नेक्स्ट डे वैन की आँख खुलती है तो वो रूवी को ढूंढता है, पर रूवी उसके लिए एक नोट और पैसे रखे छोड़ गई थी। तो कहता है उसने मुझे समझा क्या है। एक कैट को पेड़ पे टंगा देख ये उसे उतारने लगती है। रिंग तो उसने खो दी थी और ब्रेसलेट न टूटे इसलिए वो उसे पॉकेट में रख लेती है, पर वो गिर जाता है और सिग्नल मिस्टर ही तक पहुंच जाता है। तो वो उसे कॉल करता है पर वो नहीं उठाती, तो वो जाओ को घर छोड़कर वहां जाता है। जाओ कैट को तो बचा लेती है पर खुद गिरने वाली थी, तो फैंग उसे बचा लेता है। फैंग जो उसी का सीनियर स्कूलमेट था उसे ब्रेसलेट उठाकर देता है, जिसे वो फिर से पॉकेट में रख लेती है। मिस्टर ही किन्नी को ढूंढने उसके घर आता है, पर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया था। इधर किन्नी और फैंग कैट को रखने के लिए फैंग अपने ऑफिस में ले आता है, क्योंकि फैंग को स्ट्रे कैट्स की केयर करना पसंद था। मिस्टर ही किन्नी पर गुस्सा हो रहा था, तभी वो किन्नी को फैंग के साथ देख लेता है। किन्नी फैंग से मिस्टर ही की बुराई कर रही थी, तो वो कहता है ये किसी और लड़के के सामने अपने फियांसे की बुराई कैसे कर सकती है, और बाहर आकर फैंग को घूरता है और फिर कहता है ये ब्रेसलेट पहनने के लिए है, पॉकेट के लिए नहीं। और ये कौन है? वो कहती है मैं क्यों बताऊं। फैंग खुद को इंट्रोड्यूस कर हेलो करने लगता है, पर वो कहता है थैंक यू मेरी फियांसी को लाने के लिए। तुम अब जाओ की मॉम हो तो दूसरे लड़कों के नजदीक मत जाओ। वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जब उसे पता चलता है किन्जी के बारे में फेक न्यूज वायरल है कि किन्जी मिस्टर ही को अपने प्यार के जाल में फंसाकर डॉक्टर बनी है, तो मिस्टर ही इस न्यूज को लिखने वाले के खिलाफ लिटिगेशन लिखने को कहता है और फिर हॉस्पिटल की सजावट भी हटा देता है। तो किन्जी खुश थी। तभी रूवी बताती है तेरे बारे में जो इंटरनेट पे रूमर्स फैली थी वो सब रातों रात गायब हो गई। कुछ गर्ल्स किन्नी को बुरा भला बोल रही थी। तभी मिस्टर ही आकर कहता मेरी वाइफ बेस्ट मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट है, वो भी फुल स्कॉलरशिप के साथ। उसने नेशनल अवार्ड भी जीते हैं और हॉस्पिटल में यंगेस्ट डॉक्टर है। उसका हर पेशेंट बिना एरर से ठीक हुआ, और इस हिसाब से तो वो मुझ पर नहीं बल्कि मैं लकी होऊंगा कि मैं उस पर डिपेंडेंट हो पाया। वो गर्ल चली जाती हैं और किन्नी बहुत खुश होती है। मिस्टर ही गलत इंटरनेट न्यूज के लिए उससे माफी मांगता है। किन्नी पहली थी जिससे वो माफी मांग रहा था, तो वो उसे खुद पे प्राउड करने को कहता है, पर वो कहती है गलती करने पे माफी मांगना नॉर्मल है। आखिर तुम समझ ही गए कि हमारी शादी इम्पॉसिबल है। वो कहता है मैंने शादी के लिए भी हार नहीं मानी, पर तुम मना क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि शादी से पहले कम से कम डेटिंग तो करनी चाहिए। वो कहता है तो तुम मुझसे डेटिंग करना चाहती हो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब कम से कम हमें एक दूसरे को जानते तो हो। वो कहता है जैंग के साथ तुम सीरियस रिलेशन में थी तो उससे शादी क्यों नहीं की। वो कहती है तुम्हें क्या। और घर पे आकर मिस्टर ही की बात याद कर कर खुश हो रही थी जब उसने उसकी तारीफ की थी, पर कहती है मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और फिर रिंग ढूंढती है, तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसका हर तरफ सामान बिखरा देख मॉम उसे डांटना स्टार्ट कर देती हैं और फिर कहती हैं अगर हम ना आते तो हमें तो तुम्हारे बेबी होने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता कि हमारी बेटी मिस्टर ही से शादी कर रही है। किन्जी क्या तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरी और मिस्टर ही की शादी फेक है, और सारी वारदात सुनाती है। मॉम डैड कुछ बोलते हैं पर वो उन्हें चुप करा देती है। वो उन्हें जाने को कहती है पर मॉम डैड कुछ दिनों के लिए वहीं रुकने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ही जेलस था और वैन से पूछता है लड़का लड़की को घर छोड़ने क्यों आता है। वो कहता है शायद वो लव कपल हो। मिस्टर ही कहता है किन्जी सिंगल है पर फैंग उसके पीछे क्यों पड़ा है। वो कहता है क्योंकि वो तेरा लव राइवल है। तो मिस्टर ही फैंग के पास पहुंच जाता है। तभी किन्नी आती है और उसे हटाकर कैट के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर ही को खांसता देख वो कहती है तुम्हें कोल्ड है। मैं और फैंग खाने भी जा रहे हैं, तुम तो जाओगे नहीं, क्योंकि मिस्टर ही इतने डर्टी और नॉइसी पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जाता, वहाँ का खाना बहुत ऑयली है ना। मिस्टर ही कहता है हाँ सही कहा, वहाँ का खाना हाई कैलोरी और फैट वाला है जो मैं नहीं खाता। तो किन्नी फैंग के साथ चली जाती है। फैंग किन्नी को खाना सर्व कर रहा था, तो मिस्टर ही जो नजर रखे हुए था जेलस हो रहा था। जब फैंग किन्नी को रबर बैंड देता है तो वो और जेलस। रेस्टोरेंट में एक एक्टिविटी थी जिसके अकॉर्डिंग म्यूजिक रुकने पर जो कस्टमर किसी दूसरे को किस करेगा तो उससे खाने के पैसे नहीं लिए जाएंगे। म्यूजिक के रुकते ही फैंग उठता है तो मिस्टर ही भागकर जा उसे टकरा जाता है। उन दोनों को इतने करीब देख सब हैरान थे और किन्नी भी,
और फिर सेल्फी ले लेती है। वो पूछती है तुम क्यों यहाँ आए? वो कहता है मैं तो देखने आया था कि ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा है। फैंग और किंजी के साथ वाले मोमेंट को याद कर मिस्टर ही बहुत स्पीड से रनिंग करने लगता है। वैन जो उसके साथ ही था कहता है यहाँ भी एक भी लड़की नहीं, क्या मेरा चार्म खत्म होता जा रहा है? जब मिस्टर ही जाओ को बिठाकर मीटिंग में चला जाता है तो किंजी की मॉम जो वहीं बैठी थी जाकर जाओ से उसकी मॉम का नाम पूछती हैं। तो वो किन्नी की फोटो दिखा देता है और मॉम हैरान। रूवी किन्नी को बताती है आज तेरे मॉम डैड तुझसे मिस्टर ही के बारे में पूछने वाले हैं। मॉम कहती है मैं मिस्टर ही पे नजर रखने गई थी, उसका एक बेटा है जिसने कहा तू उसकी मॉम है। हमें शादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसका बच्चा है। तुम्हें उसके पास्ट के बारे में कुछ पता है? तो अब हम उससे खुद ही पर्सनली मिलकर बात करेंगे। वो कहती है मेरे और मिस्टर ही के बीच में कुछ भी नहीं है, तो जो मर्जी करो, मुझे क्या। मॉम कहती है हाय मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, अब मेरी बेटी मुझसे बातें छुपाने लगी, मैं कितनी सैड हूँ, कहीं मर ही न जाऊँ। किन्नी कहती है मॉम बहुत हुआ, ड्रामा बंद करो। मॉम कहती है मैं ड्रामा नहीं कर रही, सच में मरने वाली हूँ, अभी तो मैं नानी बनने का सुख भी नहीं भोग पाई। डैड कहते हैं चलो दोनों मरते हैं। रूवी का मैसेज आते ही किन्नी भाग जाती है तो मॉम का ड्रामा खत्म हो जाता है। वो बाहर भाग के रूवी का थैंक्स करती है उसे मॉम डैड से बचाने के लिए। तभी रूवी दिखाती है वहाँ मिस्टर ही खड़ा है जो उसके घर के अंदर जाने लगता है, पर किन्नी बहाने बनाकर उसे रोकती है। उसने उसके गाल पे हाथ रख दिए थे तो वो नर्वस था और फिर कहता है तुमने टाइम मांगा था ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि तुम मुझे अच्छे से जान सको। बताओ कितना चाहिए? वो कहती है 5 नहीं 2 साल। वो कहता है 2 हफ्ते काफी हैं, तुम्हें जो मुझसे पूछना है पूछ लेना। वो जल्दी जल्दी में हाँ करके भाग जाती है। मिस्टर ही कहता है कहीं इसने घर के अंदर कोई लड़का तो नहीं छुपा रखा। मॉम डैड को मिस्टर ही से मिलने से रोकने के लिए किन्ही और रूवी प्लान बनाती हैं। इधर जाओ अभी सोया नहीं था और अपनी मॉम को घर लाने को कहता है तो मिस्टर ही कहता है प्लान अभी पोस्टपोन्ड हो गया, वो 2 हफ्ते बाद आएगी और किन्ही के आने से पहले ये पिल्लो यहाँ से हटा देना और जल्दी से सो जाओ। तो जाओ पिल्लो के साथ सो जाता है। मॉम के कहने पर किन्ही मिस्टर ही से मिलने का मैसेज करने वाली थी पर बहाना मारकर चली जाती है और फोन वहीं रख गई थी। उसका फोन रखा देख मॉम मिस्टर ही को मिलने का मैसेज करती हैं। इनफैक्ट ये तो किन्ही और रूवी का प्लान था कि रूवी फेक मिस्टर ही बनकर मॉम का रिप्लाई करेगी। मिस्टर ही की हाँ करने पर मॉम खुश होती हैं और ये खुशखबरी किन्ही को बताती हैं। प्लान काम करने पर किन्ही बहुत खुश होती है। फिर वो सब मिस्टर ही से मिलने आते हैं पर रूवी किन्ही को बताती है कि मैंने तो तेरी मॉम को कोई रिप्लाई नहीं किया। किन्ही देखती है मॉम ने रियल मिस्टर ही से बात कर रखी है, यानी उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। इतने में वहाँ पर मिस्टर ही आ जाता है। वो उसे भगाने लगती है पर मॉम डैड मिस्टर ही को देख लेते हैं। इनफैक्ट मिस्टर ही ने भी वैन के कहने पर मॉम के मैसेज का रिप्लाई किया था और फिर कहता है हेलो मॉम डैड। वो हैरान थे और उसके क्लोज होकर कहता है मैं किन्ही का फियांसे हूँ। वो नोच के कहती है क्या कहा? वैन के कहने पर वो बहुत सारे गिफ्ट लाया था जिसे देख मॉम डैड हैरान थे। किन्ही मिस्टर ही को भगाने की कोशिश कर रही थी पर मॉम उसे चुपचाप मिस्टर ही के पास बैठने को कहती हैं और फिर मिस्टर ही से शादी के बारे में पूछती हैं पर मिस्टर ही ने तो शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। किन्ही की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था, जो कह रही थी ये फेक शादी है। मॉम डैड मिस्टर ही से जाओ और जाओ की मॉम के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर ही कहता है जाओ की मॉम यानी मेरी भाभी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मैंने ही जाओ को बचपन से पाला पोसा है, वो मेरे भाई का बेटा है। बहुत कम लोग ये जानते हैं क्योंकि मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि जाओ के रियल मॉम डैड कौन है। मॉम कहती हैं तुम इतनी कम एज में भी कितने रिस्पॉन्सिबल हो। वैसे मैं बच्चों का ध्यान अच्छे से रख लेती हूँ। मैं जाओ से मिली, वो कितना क्यूट है। जब तुम बिजी हो तो उसे मेरे पास छोड़ जाया करना। वो कहता है आप जाओ से कब मिली? मॉम कहती है किन्ही ने मुझे उसकी फोटो दिखाई थी। पहली बार फैमिली के साथ डिनर करते हुए मिस्टर ही को अच्छा फील हो रहा था। गरम खाना पकड़ने से उसके हाथ थोड़े जल गए थे तो किन्ही उसे कोल्ड ड्रिंक पकड़ने को कहती है पर मॉम उसे टूथपेस्ट लगाने को भेज देती हैं। वॉशरूम में इतनी सी जगह पर इतना सारा सामान रखा देख मिस्टर ही को वार्म फील हो रहा था। किन्ही मिस्टर ही को घर जाने का इशारा करती है पर वो रात वहीं पे रुकने को कहता है, वो भी किन्ही के रूम में। मॉम डैड कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किन्ही सोचती है ये पूरी तैयारी से आया है। टेली मिस्टर ही कहता है वैसे तो मैं अकेला सोता हूँ पर तुम्हारी मॉम के हाथों को बना टेस्टी खाना खाकर मैं ब्रेकफास्ट भी यही करना चाहता हूँ। वो उसे सोफे पर सोने को कहती है पर वो मना करता है तो वो खुद सोफे पर सोने जाने लगती है पर वो उसे करीब कर कहता है तुम बेड पर सो। वो झटके से हटाती है पर दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। किन्ही जाने लगती है पर मिस्टर ही उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे कितना जेलस हूँ। तुम्हारा घर है, फैमिली है, तुम सब साथ में खाते हो, सोते हो, पर मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ मकान है, फैमिली नहीं। वो कहती है तुम्हारे पास जाओ है। वो कहता है मैं बहुत बुरा डैड हूँ, मैं उसे कभी फैमिली का सुख नहीं दे पाया। वो कहती है पर मुझे लगता है तुम जाओ को बहुत प्यार करते हो। तभी मिस्टर ही को फोन आता है कि जाओ को फीवर है तो वो जाने लगता है।
किंजी कहती है तुम टल्ली हो, मैं भी साथ चलती हूँ। बीमार होने के बाद भी जाओ मेडिसिन नहीं खा रहा था तो मिस्टर ही उसे खिलाने लगता है, पर वो नहीं खाता। तो किंजी कहती है ये छोटा डायनासोर बीमार है तो उसे मेडिसिन खानी चाहिए, गुड बॉय के जैसे, है ना मिस्टर ही? तो मिस्टर ही कहता है हाँ, गुल्लू गुल्लू फिनिश। किंजी कहती है देखा, अगर डैड बीमार है तो उन्हें भी मेडिसिन खानी होगी। मिस्टर ही क्या ये कड़वी है? मिस्टर ही मना करता है। तो किंजी जाओ को मेडिसिन खिलाने लगती है। उसे खाता देख मिस्टर ही हैरान था। मिस्टर ही किंजी को बताता है जब मैं हूँ जाओ घर पे अकेला रहता है और पहली बार वो किसी स्ट्रेंजर के इतना करीब आया और वो हो तुम। रात हो गई, तुम्हें घर जाना चाहिए। वो जाने लगती है पर जाओ उसे लॉलीपॉप देता है। मिस्टर कहता है जाओ किसी को भी अपनी चीज नहीं देता। जाओ किंजी को साथ सोने को कहता है तो वो कहता है जाओ कभी किसी को साथ सोने को नहीं कहता। किंजी कहती है ठीक है, मैं आज रात जाओ के साथ रहूंगी। जाओ कहता है मॉम। वो दोनों हैरान थे कि जाओ बोल रहा है और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।